पावर। तो सबसे पहले रिकॉल करते हैं हम अपने पिछले वीडियो को कि पिछले वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था। तो देखिए पिछले वीडियो में बेसिकली हमने ये डिस्कस किया था कि कैसे जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने जो है जस्टिस के फील्ड में क्या क्या चेंजेस लाए। ठीक है, ये सब हमने डिस्कस किया था अपने पिछले वीडियो में। और साथ में हमने देखा था कि डिस्ट्रिक्ट में जो है सबसे ज़्यादा पावरफुल कलेक्टर होते थे पहले। ठीक है, कलेक्टर के पास कितना पावर होता था, कलेक्टर का क्या क्या वर्क होता था, ब्रिटिशर्स ने जो है सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे स्टैब्लिश किया, ये सब जो है हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो ये तो हो गया हम लोग का कि जस्टिस के फील्ड में क्या क्या जो है चेंजेस लाए थे ब्रिटिशर्स। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं द कंपनी आर्मी। ओके, देखिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी आर्मी कैसी थी और उन्होंने जो क्या क्या चेंजेस लाए आर्मी में, ये सब जो है हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये क्लास। तो देखिए सबसे पहले बोल रहा है कि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी यानी कि जो ब्रिटिशर्स थी जब वो इंडिया में रूल कर रहे थे तो जो है उनका मेन क्या था जिससे जो उन्होंने इंडिया पे रूल किया है। ठीक है, तो उनका मेन सपोर्ट था मिलिट्री। ओके, एक बार के लिए आप ये सोचिए कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके पास किसी तरह का कोई मिलिट्री पावर नहीं होता तो क्या जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इंडिया में सरवाइव कर पाती। ठीक है, तो इसलिए जो मिलिट्री स्ट्रेंथ जो है बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कहीं भी आकर आप रूल कर रहे हैं तो ठीक है मिलिट्री स्ट्रेंथ यानी कि जो मिलिट्री है आर्मी जो है उसका पावर। ठीक है, तो अगर आप थोड़ी देर के लिए ये सोचिए कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके पास कोई मिलिट्री नहीं होती तो फिर वो इंडिया में जो सर्वाइव भी नहीं कर पाती। ठीक है, अब देखिए हमने क्या डिस्कस किया था अपने शुरुआत के वीडियोस में कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इंडिया में किस लिए आई थी, ट्रेड करने के लिए। ओके, और साथ में हमने ये भी देखा था कि वो अकेले जो है कंपनी नहीं आई थी इंडिया में ट्रेड करने के लिए, जो है बहुत सारे जो कंपनीज थी जो कि इंडिया में ट्रेड करने के लिए आई थी, जैसे कि पुर्तगाल की जो है कंपनी, ठीक है, फ्रांस की कंपनी। ठीक है, ये सब जो हमने डिस्कस किया था। और साथ में हमने क्या डिस्कस किया था कि सारे जो कंपनी थी वो एक ही चीज़ खरीदना चाहती थी। इसके बीच इसलिए क्या होता था कि उनके बीच में एक कंपटीशन हो जाता था। ठीक है, और हमने ये भी डिस्कस किया था कि कभी कभी वो क्या क्या करते थे कि कोई भी गुड्स जो है शिप में जो सामान भर के जा रहा है, ठीक है, तो फिर क्या करते थे दूसरी कंपनी के जो लोग थे, ठीक है, दूसरी कंपनी के जो ट्रेडर थे वो क्या करते थे शिप पे अटैक कर दिया करते थे। ठीक है, तो वहाँ पे हमने क्या देखा जितने भी कंपनीज थी वो जो है अपना मिलिट्री रखने लगी, अपना आर्मी रखने लगी। तो एक बार के लिए आप ये सोचें कि जब उस टाइम पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अपनी मिलिट्री रखती ही नहीं तो क्या जो है आज तक ये सर्वाइव नहीं कर पाती, क्योंकि जो उनका बार बार जो गुड्स है वो बार बार तबाह कर देते और कंपनी वाले। इससे क्या होता है कि उनको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता और फिर क्या करते वो इंडिया में ट्रेड ही नहीं करते। ठीक है, तो ये होता। और साथ में हमने क्या देखा था जो ईस्ट इंडियन कंपनी है उन्होंने जो पहला लड़ाई का क्या कब किया था, तो पहला लड़ाई था बैटल ऑफ प्लासी। ओके, अब देखिए बैटल ऑफ प्लासी में जो है उन्होंने क्या किया था मिलिट्री क्या किया था डायरेक्ट मिलिट्री अटैक किया था। ओके, तो उस टाइम के लिए आप ये सोचिए कि उस टाइम पे जो है जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके पास किसी तरह का कोई आर्मी नहीं होता तो फिर क्या जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला के साथ जो है जीत पाती। ठीक है, सिराजुद्दौला से तो ऐसा नहीं होता। तो इसलिए क्या है कि मिलिट्री स्ट्रेंथ यानी कि मिलिट्री का जो पावर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खास करके हम बात करें कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए अगर हम बात करें मुगल पीरियड की, ठीक है, अब देखिए ब्रिटिशर्स से पहले इंडिया में कौन रूल किया करता था, तो ब्रिटिशर्स से पहले इंडिया में रूल करते थे मुगल्स। ओके, मुगल जो है रूल किया करते थे। हमने देखा था ना जो है औरंगजेब के टाइम पे जो ब्रिटिशर्स ने जो ट्रीट करना स्टार्ट किया। ठीक है, औरंगजेब से पहले आ गए थे उसे ब्रिटिशर्स ट्रीट करने के लिए। उसके बाद फिर शाह आलम टू जब थे तो उस टाइम पे क्या हुआ कि इंडिया जो है बहुत सारे टुकड़े में जो है डिवाइड हो गया। तो उसका ही फायदा उठा के ब्रिटिशर्स ने क्या किया इंडिया पे रूल करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है अपना पावर स्टैब्लिश करने से पहले कौन रूल किया करते थे इंडिया में, मुगल्स रूल किया करते थे। ठीक है, तो देखिए जो मुगल्स थे वो जो टू टाइप्स के सोल्जर रखा करते थे। ठीक है, दो सोल्जर रखा करते थे। कौन कौन से, तो पहला था कैवलरी सोल्जर और दूसरा था इन्फेंट्री सोल्जर। ओके, अब देखिए कैवलरी सोल्जर क्या होते हैं और इन्फेंट्री सोल्जर क्या होते हैं। तो देखिए कैवलरी सोल्जर वो होते हैं जिनको जो है हॉर्स बैक पे जो है ट्रेन किया जाता है।
हॉर्स बैक यानी कि घोड़े के पीछे नहीं, हॉर्स बैक मतलब घोड़े के पीठ पे, ठीक है। आपने देखा होगा ना, कहीं भी आपने मूवीज में देखोगे कि घोड़े के ऊपर रहते हैं तलवार लेके और फिर लड़ाई करते हैं, ठीक है। तो कैवलरी सोल्जर्स वो होते थे जिसे हम लोग सवार भी कहते हैं। वो क्या करते थे, घुड़सवार रहते थे, ठीक है। घोड़े पे बैठे रहते थे, उसके बाद वो क्या किया करते थे, तलवार को यूज किया करते थे, ठीक है। घोड़े पे बैठेंगे, घोड़े को चलाएंगे और साथ में क्या करेंगे, तलवार से लड़ाई भी करेंगे, ठीक है। तो उस टाइप से सोल्जर किसे हम लोग क्या कहते हैं, कैवलरी सोल्जर, ओके। और जो दूसरा सोल्जर है वो है इन्फेंट्री सोल्जर, ओके। इन्फेंट्री सोल्जर यानी कि पैदल, ओके। पैदल यानी कि दिमाग से पैदल नहीं, ठीक है। पैदल मतलब वो क्या करते हैं, जो लड़ाई करते हैं वो पैदल करते हैं, ओके। यानी कि आपने देखा होगा कि क्या होते हैं, कुछ घोड़े पे भी जो बैठ कर लड़ाई करते हैं, ठीक है। और कुछ क्या होते हैं, पैदल ही क्या करते हैं, पैदल जो है क्या करते हैं, लड़ाई करते हैं, ठीक है। तो उनको जो है पैदल ही ट्रेन किया जाता है, ठीक है। और वो क्या रहते हैं, आर्चरी रहते हैं, यानी कि तीरंदाज रहते हैं, तीर धनुष चलाते हैं, ठीक है। दौड़ते रहेंगे और फिर तीर धनुष चलाते रहेंगे। तो फिर जो स्वॉर्ड यानी कि तलवार भी जो है वो लोग चलाते हैं, ठीक है। तो ये टू टाइप्स के सोल्जर्स थे, कौन से, कैवलरी सोल्जर्स और इन्फेंट्री सोल्जर्स। कैवलरी सोल्जर्स ये जो कि घोड़े के ऊपर बैठ कर लड़ाई करते थे, ठीक है। और इन्फेंट्री सोल्जर वो सोल्जर जो कि पैदल जो है चल के जो है लड़ाई किया करते थे, ओके। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब देखिए अगर हम बात करें कैवलरी सोल्जर की, तो कैवलरी सोल्जर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे मिलिट्री में, ओके। क्योंकि आप देखिए अगर कोई जो घोड़े पे तलवार से कोई लड़ाई कर रहा है, तो क्या होगा कि जब लड़ाई करेगा तो कोई जो है दुश्मन जो है वो क्या कर पाएगा, उसे जो है छू भी नहीं पाएगा, ठीक है। क्योंकि वो जो है घोड़े पे बैठा है। और फिर वो क्या करेगा, ऊपर से जो है किसी को भी जो है मार देगा, ठीक है, तलवार से घोप देगा, ठीक है। यानी कि जो कैवलरी जो थे, कैवलरी सोल्जर्स, वो क्या थे, यहाँ पे कैवलरी सोल्जर्स। तो जो कैवलरी सोल्जर्स हुआ करते थे वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया करते थे मिलिट्री में, ठीक है। सबसे ज्यादा इनका ही डिमांड था, देखिए। और जो कैवलरी सोल्जर्स थे इनको जो है बहुत ज्यादा जो है हार्ड इसका इनका ट्रेनिंग हुआ करता था, ठीक है। यानी कि इनको जो पहले घोड़ा जो है चलाना सिखाएंगे, फिर घोड़े पे जो है तलवार कैसे चलाते हैं, ठीक है, ये सब जो सिखाएंगे। तो इनका ट्रेनिंग हार्ड भी हुआ करता था। और एक हम बात करें इन्फेंट्री सोल्जर्स की, ठीक है। तो अब इन्फेंट्री सोल्जर्स क्या होते थे, जैसे मान लीजिए कि कभी लड़ाई लग गई, ठीक है। तो इन्फेंट्री सोल्जर्स जो पीजेंट्स हुआ करते थे, ठीक है, वो ही आ जाएंगे। जैसे पता चलेगा कि उनको लड़ाई हो गया तो फिर क्या करेगा, जमींदार भेज देगा कि चलो लड़ाई हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उनको फिर थोड़ा सा भी तीर धनुष या फिर तलवार चलाने आता है तो वो चले जाएंगे लड़ाई में, और लड़ाई में आकर जिंदा बचे तो फिर वापस अपने काम पे लग जाएंगे, ठीक है। ऐसा हुआ करता था, ठीक है। तो इसलिए जो कैवलरी सोल्जर्स को लेकिन क्या करना पड़ता था, ट्रेन करना पड़ता था पूरा एक तरह से, ठीक है। और इन्फेंट्री सोल्जर्स जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले नहीं किया करते थे, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ तक जो है क्लियर हो गया होगा। अब जानते हैं कि आगे क्या होगा। देखिए यहाँ पे भी वही दिया गया है कि 18th सेंचुरी के दौरान क्या होता है कि जो है ये चीज जो होता है, कैवलरी जो है ये मेजर रोल जो है प्ले करते हैं अपने आर्मी में। और जो इन्फेंट्री है वो जो ज्यादा मेजर रोल जो है प्ले नहीं करते। और इन्फेंट्री जो है उन पर जो है ज्यादा ध्यान जो है पहले नहीं दिया जाता था, लेकिन ये चीज जो है चेंज हो गया, ज्यादा ध्यान जो है देना स्टार्ट हो गया। और जो कैवलरी है, ठीक है, उनका जो डिमांड खत्म हो गया, ठीक है। वो कोई भी अगर जो है किंगडम में रह रहे हैं, ठीक है, कैवलरी तो बहुत कम रहा करते थे। तो ये ऐसा हुआ क्यों, ठीक है, इसके पीछे का रीजन क्या है, किसने सबसे पहले स्टार्ट किया, ठीक है, किस वजह से हुआ, ये क्या रीजन था, तो ये सब जो है हम लोग जानते हैं। तो देखिए जो मुगल सक्सेसर्स थे, मुगल सक्सेसर्स यानी कि देखिए शुरुआत के हमने अपने वीडियो में क्या देखा था कि जब शाह आलम टू जो इंडिया में जब रूल करना उन्होंने स्टार्ट किया, तो फिर उस टाइम पे क्या होता है कि बहुत सारे जमींदार नवाब जो थे उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया कि अपने आप को जो इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। जैसे कि हमने बंगाल के रूलर के बारे में डिस्कस किया था, जो थे मुर्शिद अली खान, जो हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ स्टेट थे जैसे कि अवध हो गया, ठीक है, बनारस हो गया। तो इन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, इन्होंने जो इन्फेंट्री पे ज्यादा ध्यान देना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और कैवलरी पे जो है ज्यादा ध्यान नहीं देना स्टार्ट हो गया। और फिर क्या हुआ, जो कैवलरी जो सोल्जर्स थे, ठीक है, वो धीरे धीरे क्या होना स्टार्ट हो गए, वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गए। किसी भी आर्मी में जो है अब कैवलरी क्या होते थे, कम हुआ करते थे, ठीक है। अधिकतर क्या हुआ करते थे, इन्फेंट्रल जो सोल्जर्स हुआ करते थे, जो कि जो है पैदल चला करते थे, ठीक है। तो ऐसा स्टार्ट किया जो मुगल सक्सेसर्स के जो स्टेट थे, ठीक है।
और यही जो चीज था, ठीक है, इसको अडॉप्ट किया ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। यानी कि ब्रिटिशर्स ने भी यही करना स्टार्ट किया कि वो जो इन्फेंट्री सोल्जर्स जो थे, ठीक है, उन पे ज्यादा ध्यान देना उन्होंने स्टार्ट किया। और जो कैवलरी जो है उन्होंने भी क्या करना स्टार्ट कर दिया, डिक्लाइन करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, उन्होंने फिर क्या बनाना स्टार्ट कर दिया, सिपाही बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब देखिए वो सिपाही ना नहीं कहा करते थे, ठीक है, सोल्जर्स को क्या क्या करते थे, सिपोइज। ओके, अब देखिए जैसे कि हमने क्या देखा था कि वो नवाब को नबोब्स कहते थे, ठीक है, वी आर नबोब्स, ठीक है। ऐसे ही वो सिपाही को क्या कहते थे, सिपोइज। ओके ओके, सिपोइज कहा करते थे। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि किसने स्टार्ट किया, ठीक है, मतलब जो मुगल सक्सेसर्स जो स्टेट थे, और फिर इसी चीज को किसने जो है अपनाया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ओके, तो देखिए इसके पीछे का रीजन क्या है कि इन्फेंट्री सोल्जर्स जो है वो धीरे धीरे जो मिलिट्री में इंक्रीज होना स्टार्ट हो गए, और वही जो कैवलरी सोल्जर्स जो है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गए, ठीक है। ऐसा क्या हो गया था, ठीक है, तो यही तो हम लोग जानते हैं कि ऐसा हुआ क्यों। तो देखिए अपने हम बात करें 1820s की, ठीक है। तो 1820s के बाद क्या होता है कि 1820s के बाद जो है टेक्नोलॉजी में जो है चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, यानी कि टेक्नोलॉजी जो है धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं कब, 1820s के बाद। इसका क्या मतलब, टेक्नोलॉजी जो है चेंज हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि पहले क्या होता था कि पहले के जो रूलर्स हुआ करते थे वो तलवार से लड़ा करते थे। तो पहले कैवलरी ज्यादा हुआ करते थे कि तलवार घोड़ों पे बैठे, ठीक है, और तलवार से मार दिया, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ, टेक्नोलॉजी चेंज हो गया, और बाद में क्या आना स्टार्ट हो गया, मैचलॉक्स आना स्टार्ट हो गए, ठीक है, मस्केट्स आना स्टार्ट हो गए। ओके, ये सब क्या होते थे, बंदूक हुआ करते थे, ठीक है, बंदूक का हम कह सकते हैं पुराना मॉडल। ओके, तो देखिए अब यहाँ पे इसका यही रीजन है कि यहाँ पे क्या होना स्टार्ट हो गया, बंदूक आने स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो बंदूक आने स्टार्ट हो गए तो कैवलरी क्यों डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो देखिए इसके पीछे का ये रीजन है। अब आप खुद सोचिए कि मान लीजिए कि कोई रूलर है, ठीक है, उसके पास एकदम मजबूत घोड़ा है, ठीक है, वो खुद जो है बहुत ज्यादा मजबूत है, उसका तलवार भी जो है बहुत ज्यादा मजबूत है, ठीक है, घोड़े पे बैठा है वो। लेकिन मान लीजिए कि कोई एक ऐसा आदमी है जो कि एकदम कमजोर है, हड्डी सा है, सूखा सा पतला सा है, ठीक है, और वो जो है बहुत ज्यादा दूर खड़ा है। ओके, तो वो चाहे तो एक ही गोली में क्या कर सकते हैं, उस राजा को जो है ढेर कर सकता है, जो भी आदमी, चाहे वो कितना हट्टा कट्टा ना हो क्यों ना हो, ठीक है, उसका घोड़ा कितना हट्टा कट्टा ना हो, लेकिन अगर वो एक ही गोली मारेगा तो वो क्या होगा कि जो रूलर होगा वो क्या होगा, हार जाएगा, ठीक है। तो ऐसे होने लगा कि यहाँ पे क्या होगा कि जब मैचलॉक्स आना स्टार्ट हो गए, ठीक है, मस्केट्स आना स्टार्ट हो गए, तो फिर क्या हुआ कि अब लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, इन्फेंट्री सोल्जर्स को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब देखिए घोड़ा, अगर मान लीजिए कि कोई आदमी घोड़ा चला रहा है, ठीक है, और वो बंदूक जो है लेके अब गोली चला रहा है, ठीक है, तो ऐसे भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है, किसी और के ऊपर निशाना लगाएगा, क्या पता कि जो है कि दूसरे सिपाही के ऊपर निशाना लग रहा है, ठीक है, लगा रहा है वो, और उसके सिपाही को जो है गोली लग जाए, ठीक है, तो घोड़े पे भी जो है बैठ के जो है नहीं चला सकते बंदूक, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हुआ कि इन्फेंट्री सोल्जर जो है वो क्या करते थे, पैदल ही जो है लड़ाई क्या करते थे, ठीक है, और ऐसे जो है उनको टारगेट सेट करने में भी जो है आसानी होती थी, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए क्या हुआ कि इन्फेंट्री सोल्जर जो है इंक्रीज करने स्टार्ट हो गए, और जो कैवलरी सोल्जर्स थे वो क्या होना स्टार्ट हो गए, डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो 1820s के बाद जो है ये टेक्नोलॉजी जो है चेंज हो गया था। उसके बाद अगर हम बात करें ब्रिटिश एम्पायर की, तो फिर ब्रिटिश एम्पायर बाद में क्या करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, ठीक है, जो मैचलॉक्स थे, मस्केट्स थे, ठीक है, इसे ही लड़ना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। जैसे कि बर्मा के ऊपर उन्होंने जो इसे अटैक किया था। बर्मा जो हम लोग को प्रेजेंट डे जो म्यांमार है, ठीक है, जो कि इंडिया से चिपका है, ठीक है, तो वो उससे पहले बर्मा कहा जाता था, ठीक है। उसके बाद अफगानिस्तान में भी जब उन्होंने लड़ाई किया था, ओके, तो किससे लड़ाई किया था, बंदूकों से लड़ाई किया था, और साथ में इजिप्ट से भी लड़ाई किया था, तो बंदूकों से लड़ाई स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो देखिए इजिप्ट भी एक कंट्री का नाम है जो कि कहाँ है, एशिया में ना नहीं है, और ना ही यूरोप में है, कहाँ पे है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। तो देखिए आप यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जो ब्रिटिशर्स लड़ाई करने क्यों गए थे, तो देखिए सिर्फ वो इंडिया में रोल नहीं करते थे, ठीक है, बहुत सारे कंट्रीज में वो रोल किया करते थे, ठीक है। तो इजिप्ट में भी जो है वो रोल किया करते थे। तो जो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, तो ये क्या होगा, एक चेंज हुआ, ठीक है, देखिए यहाँ तक आप मानते हैं, ठीक है। कंपनी आर्मी में क्या हुआ, एक चीज चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ कि पहले कैवलरी जो हुआ करते थे वो ज्यादा हुआ करते थे, मेजर रोल प्ले किया करते थे, लेकिन अब क्या हुआ, अब इन्फेंट्री जो है मेजर रोल प्ले करना
स्टार्ट हो गया मिलिट्री में, ठीक है। तो ये पहला चेंज हो गया, ओके। अब देखिए ये कराया किसने था, हमने क्या डिस्कस किया था कि जस्टिस के फील्ड में भी किसने कराया था, वॉरेन हेस्टिंग्स ने, ठीक है। और कंपनी के फील्ड में भी क्या किया था, जो आर्मी थी कंपनी की, वॉरेन हेस्टिंग्स ने ही कराया था। उसके बाद जो दूसरा चेंजेस होता है, ठीक है, वो क्या होता है कि अब देखिए हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या डिस्कस किया था कि मान लीजिए कि जो इन्फेंट्री सोल्जर्स है, ठीक है, अब उनको अगर लड़ाई करने जाना है तो क्या करते थे कि अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, काम बार छोड़ के वो डायरेक्ट जो लड़ाई करना स्टार्ट कर देते थे, ठीक है। तो अब देखिए अब ऐसा तो नहीं, जब वो लड़ाई करना स्टार्ट कर देते थे तो जो सारे लोग सेम कपड़ा पहना करते थे, ठीक है, जो सबकी अलग अलग डिसिप्लिन हुआ करती थी, ठीक है। तो ये चीज चेंज किया, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, सबको जो है सेम यूनिफॉर्म जो है पहनाना स्टार्ट किया, ठीक है। सबको सेम यूनिफॉर्म दिया करते थे। इससे जो है क्या होता था कि सब में जो है यूनिटी बना रहता था, ठीक है। और साथ में जो है सबको जो है सेम हैबिट सिखाया करते थे, ठीक है। जैसे कि अगर हम आज ही बात करें अपने इंडियन आर्मी की, तो क्या होता है कि आपने देखा होगा जो क्या होता है कि जो सबका सेम यूनिफॉर्म होता है, सेम हेयर कट होता है, ठीक है। सारा डिसिप्लिन जो है वो सेम होता है, ओके। तो उन्होंने ये भी करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। क्या कहते हैं, जो उन्होंने यूनिफॉर्म चेंज किया, ठीक है। अब क्या पहले जो कोई भी लोग जो भी कपड़ा पहने, ठीक है, चले जाते थे लड़ाई करने। लेकिन अब उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया कि जो है रेड जो है अपना टी शर्ट पहनाया करते थे, ठीक है। और फिर जो है व्हाइट कलर का पैंट पहनाया करते थे, ठीक है। तो यूनिफॉर्म जो है क्या किया करते थे कि पहनाया करते थे, और साथ में सारे जो डिसिप्लिन हुआ करते थे, ठीक है, वो सब क्या करते थे, सबको जो है सेम डिसिप्लिन दिया करते थे, ठीक है। तो ये इन्होंने क्या किया, एक मेजर चेंज किया। अब देखिए अगर हम बात करें पहले के राजा महाराजा जब हुआ करते थे, तो पहले तो ऐसा नहीं किया करते थे, ओके। तो ये दो जो मेजर चेंजेस है जो कि आर्मी में, कंपनी की आर्मी में जो इन्होंने लाया था, ठीक है। तो आई होप ये जो आपको वीडियो ये अच्छा लगा होगा, ठीक है। और फिर ये क्या है हम लोग का द कंपनी आर्मी, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है ये हम लोग को कंप्लीट होता है। इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आई होप ये जो वीडियो है ये आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।